राधा वल्लभ ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग सिविल सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट सर्वेइंग फर्स्ट, जिसमें हाईवे इंजीनियरिंग के एक चैप्टर हिल रोड्स, छठवां चैप्टर है हिल रोड्स मतलब पहाड़ी सड़कें। तो पहाड़ी सड़कों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पहाड़ी सड़कें क्या होती हैं, हम लोग जो पहाड़ी सड़कों नामक चैप्टर में पढ़ेंगे वो सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या क्या पढ़ना है। हमको पढ़ना सिर्फ इतना है कि पहली चीज़ जानेंगे कि पहाड़ी सड़कें क्या होती हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ जानेंगे कि पहाड़ी सड़कों का निर्माण कैसे किया जाता है। तीसरी चीज़ जानेंगे कि पहाड़ी सड़कों के पेमेंट क्या होते हैं। चौथी चीज़ जानेंगे पहाड़ी सड़कों में जो भूस्खलन होता है वो कैसे होता है। भूस्खलन मतलब लैंडस्लाइड जो होती है वो कैसे होती है। अगली चीज़ जो हम लोग जानेंगे, अगली चीज़ जो होती है हिमस्खलन या हिम बदहाव बोलते हैं उसको, हिमस्खलन या हिम बदहाव। तो उसके स्नो एवलांचेस बोलते हैं उसको अंग्रेजी में। हिमस्खलन या हिम बदहाव पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे पहाड़ी सड़कों का अनुरक्षण या मतलब पहाड़ी सड़कों की जो देखभाल की जाती है, जो मेंटेनेंस होती है वो कैसे की जाती है। तो यही 6 चैप्टर बेसिकली, यही 6 टॉपिक्स बेसिकली हम लोगों को मतलब हिल रोड्स जो कि हाईवे इंजीनियरिंग का 6वां चैप्टर है, इसके बारे में पढ़ना है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे हिल रोड क्या होता है। हिल रोड क्या होता है सबसे पहले जानेंगे हम लोग। पहाड़ी सड़कें होती क्या है। नॉर्मली ये देखा जाता है कि पहाड़ी सड़कें वो सड़कें जो पहाड़ों पर बनाई जाती हैं उन्हें हम लोग पहाड़ी सड़कें कहते हैं, ठीक है। और दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि जो उसका बेसिक अनुलक्षण होता है, वो जो उसके जो अभिलक्षण होता है, जो इसके फीचर्स होते हैं, जो पहाड़ी सड़कों के फीचर्स होते हैं, जो उसके गुण होते हैं, क्या गुण देखेंगे तो आप उसको पहाड़ी सड़क बोलेंगे। सिर्फ पहाड़ पर बनने की डिफिनीशन नहीं पर्याप्त है। तो उसके बारे में हम लोग जानेंगे। पहाड़ी सड़कें जब वहाँ पर बनाई जाती हैं जब भू क्षेत्र की सतह 25% या इससे अधिक अनुप्रस्थ काट वाली होती है, तो ऐसे क्षेत्र से गुजरने वाली सारी सड़कें जो कहलाती हैं वो पहाड़ी सड़कें कहलाती हैं। पहाड़ी सड़कों को हम लोग कभी कभी घाट सड़कें भी कहते हैं, ठीक है। पहाड़ों को किनारे किनारे बनाई जाती हैं, हम लोग इसलिए इसको घाट सड़क बोलते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे पहाड़ी सड़कों के अभिलक्षण क्या होते हैं, मतलब फीचर्स ऑफ दी हिल रोड्स क्या होते हैं। पहाड़ी सड़कों का निर्माण बड़ी ऊबड़ खाली खुबड़ वाली स्थलाकृति में की जाती है। पहाड़ी सड़कें के लिए मैदानी सड़कों की मापदंड ही पर्याप्त नहीं होती है। पहाड़ी सड़कों के लिए कुछ और चीज़ें जोड़ी जाती हैं, ठीक है। और जैसे पहाड़ी सड़कों पर दुर्घटना सबसे ज़्यादा होती है, जिसके कारण दोषपूर्ण जो सड़क संरेखण होता है या चालक की गाड़ी का ढाल पर तेज़ी से दौड़ना, ये सब चीज़ें जो होती हैं, इन सब चीज़ों को ध्यान में रख करके पहाड़ी सड़कों का निर्माण किया जाता है। तो जनरली देखा जाए पहाड़ी सड़कों में जो रेल मार्ग या फिर अन्य कोई मार्ग अधिक व्यय वाला हो जाता है, इसलिए पहाड़ी सड़कों पर मतलब रोडवे ही पहाड़ी सड़कें ही मतलब पहाड़ों पर रोडवे या पहाड़ी सड़कें ही निर्माण के लिए प्रेफर की जाती हैं। अब बात आती है कि पहाड़ी सड़कों का क्लासिफिकेशन क्या है, पहाड़ी सड़कें कितने प्रकार की होती हैं। पहाड़ी सड़कें बेसिकली जो होती हैं 3 प्रकार की होती हैं। एक मोटर मार्ग, दूसरा होता है अश्वपथ, तीसरा होता है पगडंडी। पहला होता है मोटर मार्ग जिसको मोटर रोड बोलते हैं, दूसरा होता है मोटर मार्ग जिसको रोडवे बोलते हैं, दूसरा होता है अश्वपथ या ब्रिडल पाथ बोलते हैं इसको, और चौथा होता है पगडंडी या फुट रोड्स बोलते हैं, ठीक है। तो अब हम पहली चीज़ जो जानेंगे, पहली चीज़ जो होती है मोटर रोड। मोटर रोड क्या होती है। मोटर रोड की जो सड़क जो चौड़ी होती है वो 4 मीटर से अधिक चौड़ी होती है, क्योंकि ये सड़कें जो हैं अधिक तेज़ चलने वाली मोटरों के लिए बनाई जाती हैं, इसलिए इनकी चौड़ाई थोड़ा सा ज़्यादा रखी जाती है। तेज़ गति चलनों के लिए मोटर सड़कें बनाई जाती हैं। दूसरी चीज़
इंजीनियरिंग दृष्टि यही सड़कें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं, ये चीज़ होती हैं। ये आपका मोटर मार्ग होता है। दूसरा चीज़ होता है अश्वपथ या ब्रिडल पाथ जिसको बोलते हैं। ये मोटर मार्ग जो होता है या मोटर रोड जो होते हैं उससे थोड़ा कम चौड़ाई की होती है, मतलब उसकी चौड़ाई जो है 4 मीटर से अधिक होती है, इसकी 1.5 से 2.5 मीटर तक की ही चौड़ी होती है। इस पर घोड़ा या पैदल चलने वालों के लिए घोड़ा या पैदल चलने वाले के लिए अधिक होती है। इनकी जो औसत ढाल होती है वो 1/10 टू 1/12 तक होती है। सॉरी, इसमें जो इसकी जो औसत ढाल होती है 1/10 रखी जाती है। जनरली इसका जो माना जाता है 1/7.5 मान लिया जाता है। अगली चीज़ आती है फुट ट्रैक या पगडंडी। ये पैदल चल, जैसे नाम ही पता है पगडंडी, तो पैदल चलने वालों के लिए अथवा पशु के चलने के लिए होती है। इनकी लंबाई मोटर मार्ग तथा जो है ब्रिडल पाथ जो अश्वपथ होता है उनसे भी कम होती है, मात्र 1 मीटर होती है। इनकी जो अनुलंब ढाल होती है, जो क्रॉस सेक्शन होता है, क्रॉस सेक्शनल ग्रेडियंट जो होती है वो 1/5 होती है। सब इसका मतलब सबसे ज़्यादा जो ढाल रखी जाती है वो अश्वपथ की, ये आपकी पगडंडी की रखी जाती है, उसके बाद अश्वपथ की रखी जाती है, उसके बाद जो होता है मोटर मार्ग की रखी जाती है। अब हम लोग पढ़ेंगे अगली चीज़, पहाड़ी सड़कों का निर्माण कैसे करते हैं। पहाड़ी सड़कों के निर्माण, कंस्ट्रक्शन ऑफ हिल रोड। पहाड़ी सड़कों के निर्माण के अंतर्गत हम केवल यही 6 बातों का अध्ययन करते हैं। पहाड़ी सड़कों के लिए 6 बातों पर निर्माण करते हैं। वो 6 बातें कौन कौन सी हैं? पहला होता है संरेखण, जिसको अलाइनमेंट बोलते हैं। दूसरा होता है कि पहाड़ी सड़कों पर मोड़ क्या बन रहा है। और तीसरा होता है अनुप्रस्थ काट, उसका क्रॉस सेक्शन क्या है। पहला जो है संरेखण, दूसरा मोड़, तीसरा अनुप्रस्थ काट। चौथा होता है प्रतिरोधक द्वार, जिसको रिटेनिंग वॉल या मुडेर जो होती है वो होती है। और पांचवा होता है सम्मुख दीवार होती है। छठवां होता है जलग्राही नालियाँ, ये होती है। तो सबसे पहले के बारे में जानेंगे डिटेल में, संरेखण क्या होता है। पहला जानेंगे संरेखण क्या होता है। जनरली जो है पहाड़ी सड़कों की जो सफलता या उपयोगिता होती है इसकी संरेखण पर ही निर्भर करती है। ठीक है, संरेखण के लिए जो ध्यान रखने योग्य बातें होती हैं वो पहली चीज़ होती है लंबाई। संरेखण के लिए जो ध्यान रखने वाली योग्य बात है, पहली चीज़ लंबाई। सड़क की लंबाई न्यूनतम होनी चाहिए और स्थलाकृति को देखते हुए यह ध्येय जरूर प्राप्त करना होता है। प्राप्त करना तो कठिन होता है, लेकिन स्थलाकृति को देखते हुए इसकी जो लंबाई होनी चाहिए वो न्यूनतम रखनी चाहिए। दूसरा होता है भूस्खलन, मतलब संरेखण में ये दूसरा पॉइंट जो ध्यान में रखने वाला होता है भूस्खलन। जनरली जो सड़क का संरेखण किया जाता है, जब अलाइनमेंट किया जाता है, तो हम लोग ये देखते हैं कच्ची या अस्थिर पहाड़ी से दूर रखी जाती है, क्योंकि वो उसमें भूस्खलन का चांसेस ज़्यादा होता है। पहाड़ों पर क्योंकि अधिक वर्षा होती है और जिससे के कारण पहाड़ियाँ जो है टूट करके सड़क पर आ जाती हैं, तो ये भी हमको ध्यान में रखना होता है। दूसरा पॉइंट रखना जो होता है वो भूस्खलन की बात देखी जाती है। तीसरा चीज़ होती है, मान लो किसी तरह से अगर सड़क पर जल आ जाता है तो जल को निकासी का प्रबंध जरूर होना चाहिए। तीसरा पॉइंट जो होता है संरेखण में देखा जाता है वो जल निकासी होता है। तो पहाड़ी के ऊपर से तेजी से बहकर वर्षा का जल आता है, तो इसलिए हम लोगों को क्या करना चाहिए, पहाड़ी सड़कों पर जल निकासी का उचित प्रबंध करना चाहिए। दृष्टि दूरी जो होनी चाहिए, अगली चीज होती है दृष्टि दूरी, जो साइड डिस्टेंस होनी चाहिए। साइड डिस्टेंस के लिए पहाड़ी सड़कें जो है अधिक मोड़ होता है, पहाड़ी सड़कों पर ज़्यादा मोड़ होने के कारण इसकी साइड डिस्टेंस जो होती है वो अधिक ध्यान देना चाहिए। दूसरी चीज़ होती है, जो मोड़ होते हैं, मोड़ों पर विपरीत दिशा से जो गाड़ियाँ आती हैं उनको पास करने के लिए अधिक अच्छी व्यवस्था रखनी चाहिए। अगली चीज़, पांचवी चीज़ जो होती है ऊंचाई।
ऊंचाई जो सड़क की पहाड़ी सड़कों का जो ऊंचाई रखनी होती है, ये जो समतल होता है ये बड़ी दिक्कत से प्राप्त होता है। पहाड़ी सड़कों के लिए समतल जो किया जाता है वो पहाड़ियाँ ऊबड़ खाबड़ होती हैं, उनको समतल करने के लिए बड़ी दिक्कत होती है। तो इसको विशेष वो ध्यान देने की बात नहीं है, बस रेखा वो जो ग्रेडियंट हो लंबाई के लॉन्ग वो थोड़ा सही होनी चाहिए। अगली चीज होती है सेतु। सेतु मतलब पुल का निर्माण। सड़क में के निर्माण में व्यय जो है कम से कम हो, इसलिए सड़क का संरेखण इस प्रकार आधारित करना चाहिए कि इस पर पुल पुलिया की संख्या न्यूनतम होनी चाहिए। जो पुल जो बने, सड़क का अलाइनमेंट जो हो वो इस तरह से होना चाहिए कि जो पुल या पुलिया बने उस पर जो है संख्या न्यूनतम, क्योंकि अगर पुल और पुलिया ज़्यादा बनाना पड़ेगा तो हमको खर्च ज़्यादा लगेगा। जब खर्च ज़्यादा लगेगा तो इसलिए हमारा पूरा ओवरऑल कास्ट बढ़ जाएगा। अगली चीज़ होती है पहुँच। जो पहुंच का मतलब होता है, 7वां पॉइंट होता है सड़क का संरेखण इस प्रकार से करना चाहिए कि पहाड़ी सड़कों का कि वो मुख्य नगरों, धार्मिक स्थलों से और मनोरंजक या प्राकृतिक सौंदर्य स्थलों से होती हुई निकले। इस तरह से हमको संरेखण करना चाहिए। माइनर इसको भी ध्यान में रखना चाहिए, ये संरेखण है। अगली चीज होती है संरेखण, जो हमारा कंस्ट्रक्शन के लिए ही हमने देखा था। पहली चीज संरेखण देखी थी। दूसरा चीज क्या देखना होता है कंस्ट्रक्शन में ही, संरेखण के बारे में हमने पढ़ लिया। अब दूसरी चीज हमको देखनी होती है जो मोड़ होना, जो मोड़ होते हैं वो कैसे होने चाहिए, पहाड़ी मोड़ या बेंड या वक्र भी बोल सकते हैं, कर्व भी बोल सकते हैं। तो बेंड या कर्व जो होते हैं हिल रोड पर वो बेसिकली कम त्रिज्या वाले लिए जाते हैं, लगभग 15 मीटर की त्रिज्या की ही मोड़ लिए जाते हैं। और दूसरी चीज़ ये होती है पहाड़ी सड़कों पर जो मोड़ होते हैं वो लगभग 5 प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है कोना मोड़, जिसको कॉर्नर बेंड बोलते हैं। दूसरा होता है हेयर पिन बेंड, जिसको हम लोग चिमटा मोड़ बोलते हैं। अगला होता है प्रत्यावर्ती मोड़ या सरपेंटाइन मोड़। और अगली चीज होती है बहिर्क्षेपी मोड़, बहिर्क्षेपी मोड़ होता है। और एक होता है अंतःप्रवेशी मोड़, लास्ट में होता है अंतःप्रवेशी मोड़, अंतःप्रवेशी मोड़। पहले मोड़ के बारे में देखेंगे, कोना मोड़ या कॉर्नर बेंड होता है। ये इस तरह से कुछ इस प्रकार से होता है। इसका फिगर ये देख लीजिए आप, फिगर ये होता है लगभग इस तरह से होता है। इधर से सड़क जाएगी, इधर सड़क जाएगी, और ये क्या दे दिया जाता है, कोने का मोड़ दे दिया जाता है। इस प्रकार से मोड़ दे दिया जाता है। ठीक है। तो जब पहाड़ी एकदम सीधी खड़ी चट्टान की बनी होती है तब कोना मोड़ दिया जाता है। इसे हम लोग खंड या घाटी मोड़ भी कहते हैं। ये घाटी की तरफ सड़क की चौड़ाई बढ़ाकर इसके बाहरी कोने के साथ मुडेर बना दी जाती है ताकि वाहन खंड की तरफ न लुढ़कने पाए। कोना मोड़ पर वाहनों की गति बहुत कम रखनी चाहिए। कोना मोड़ यातायात की सुरक्षा की दृष्टि से उत्तम नहीं माने जाते हैं। कोना मोड़ बड़े खतरीले मोड़ होते हैं। दूसरा मोड़ होता है चिमटा मोड़। चिमटा मोड़ भी देखिए शक्ल से ही दिख रहा है कि चिमटा मोड़ लगभग चिमटे के आकार का ही है। ठीक है, एक सड़क की आई, दूसरी सड़क की आई, और इनके बीच की जो डायमीटर होती है वो 30 मीटर होती है। ठीक है। तो इस मोड़ की आकृति हमने जैसे बताया कि इस मोड़ की आकृति चिमटा के आकार की होती है। चिमटा या बालों से घुसने वाली सुई से मिलती है, अतः इसे यही नाम दे दिया गया है। यह एक वक्राकार वक्र होता है जिनके दोनों सिरों पर संक्रमण कर्व होते हैं, ये ट्रांजिशन कर्व होते हैं। जब किसी पहाड़ी के पार्श्व में 180 अंश तक घूमना होता है तब चिमटा मोड़ दिया जाता है। चिमटा मोड़ तब प्रदान किया जाता है
जब क्या किया जाता है 180 अंश पर पहाड़ी पर घूमा जाता है तब प्रदान किया जाता है। चिमटा मोड़ के लिए जो अन्य बातें रखी जाती हैं, उनकी वक्रता त्रिज्या 15 मीटर होनी चाहिए। वक्र की जो त्रिज्या होती है, वक्रों का बाह्य उत्थान 1/10 होना चाहिए। बाह्य मतलब करंट है। वक्र पर सड़क की चौड़ाई महामार्ग के लिए 9 से 11.5 मीटर होनी चाहिए। जनपद सड़क के लिए 7.5 मीटर होनी चाहिए और ग्रामीण सड़क के लिए 6.5 मीटर होनी चाहिए। और जो ग्रेडियंट होती है 1/40 होनी चाहिए। ये चिमटा मोड़ के लिए ये बातें होती है। त्रिज्या 15 मीटर, करंट 1/10 मीटर और वक्र पर सड़क की चौड़ाई जो होनी चाहिए महामार्ग के लिए 9 से 11.5 मीटर और जनपद सड़क के लिए 7.5 मीटर, ग्रामीण सड़क के लिए 6.5 मीटर। और चिमटा सड़क पर ही, चिमटा मोड़ पर ही जो न्यूनतम अर्धक ढाल होनी चाहिए 1/40 होनी चाहिए। अगला होता है प्रत्यावर्ती मोड़ या सरपंटाइन मोड़। इसे कभी ये क्योंकि यस आकार का होता है इसलिए इसको हम लोग यस मोड़ भी कहते हैं। ठीक है। एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी पर जाने के लिए प्रत्यावर्ती मोड़ दिया जाता है। प्रत्यावर्ती मोड़ क्या किया जाता है? एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी पर जाने के लिए प्रदान किया जाता है। ठीक है। सड़क के बाहरी किनारे के साथ साथ खंड की ओर मुड़ेर बनाई जाती है। यह मोड़ दो विपरीत चिमटों मोड़ों को मिलाकर के भी बनाया जाता है। क्योंकि यह यस आकार का होता है इसलिए इसे यस मोड़ भी कहते हैं। अगला होता है बहिर्क्षेपी मोड़। बहिर्क्षेपी मोड़ में जो होता है इसका कुछ इस तरह से होता है आकार, बाहर की तरफ होता है पहाड़ी के, सैलाइंट बेंड होता है। जब पहाड़ी की उत्तलता कॉन्वेक्सिटी बाहर की ओर होती है, घाटी की तरफ होती निकली होती है, तब बहिर्क्षेपी मोड़ दिए जाते हैं। जब पहाड़ी की उत्तलता बाहर की ओर घाटी की तरफ निकली हुई होती है तो इसे बहिर्क्षेपी मोड़ कहते हैं। इस मोड़ पर सड़क के अनुप्रस्थ ढाल पहाड़ी की तरफ होती है और यह ढाल 1/20 की दी जाती है। 1/20 की दी जाती है ये ढाल। अंतःप्रवेशी मोड़। अंतःप्रवेशी मोड़ के लिए आप ये देख सकते हैं, इस मोड़ पर पहाड़ी की उत्तलता भीतर की होती है। अंतःप्रवेश वो बाहर छेपी थी, कॉन्वेक्सिटी जब बाहर की तरफ होगी तो बाहर छेपी मोड़ बनेगा। ठीक है। और जब कॉन्वेक्सिटी जो उत्तलता जो होगी वो अंदर की तरफ होगी तो ये अंतःप्रवेशी मोड़ बनेगा। अब देखिए उसमें भी क्या होता था, अंतःप्रवेशी मोड़ में भी जो अनुप्रस्थ ढाल दी जाती थी 1/20 रखी जाती थी और इसमें भी 1/20 रखी जाती है। पहली चीज संरेखण पड़ी, सड़कों के कंस्ट्रक्शन में पहली चीज जो हम लोगों ने पढ़ी वो पहली चीज अलाइनमेंट, सड़क पढ़ी। दूसरी चीज हम लोगों ने पढ़ी मोड़। तीसरी चीज पढ़ने जा रहे हैं हम लोग अनुप्रस्थ काट। जो सड़कों का अनुप्रस्थ काट होना चाहिए वो कैसे होना चाहिए, क्रॉस सेक्शन ऑफ दी रेल रोड क्या होना चाहिए। अनुप्रस्थ काट के लिए जो हम लोगों को पढ़ना है वो 3 प्रकार का अनुप्रस्थ काट प्रदान किया जाता है। पहला कटान में सड़क, कटान में सड़क रोड इन कटिंग। भराव में सड़क अगर है तो रोड इन फिलिंग। आंशिक कटान या आंशिक भराव में सड़क। अब कटान में जो सड़क होती है, जो कटान में सड़क जो होती है रोड या कटिंग होती है वो 3 प्रकार से निर्मित की जाती है। अब देखिए पहाड़ी सड़कों का क्रॉस सेक्शनल हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, हम लोग रोड का कंस्ट्रक्शन पढ़ रहे हैं। कंस्ट्रक्शन में हम लोगों को 6 चीज़ें पढ़नी थी। पहला चीज़ पढ़ना था रोड का अलाइनमेंट या संरेखण। दूसरा चीज़ पढ़ना है मोड़। तीसरा चीज़ जो पढ़ना था हम लोगों को यही क्रॉस सेक्शन पढ़ना है। चौथी चीज क्रॉस सेक्शन पढ़ना है और चौथी चीज जो पढ़नी है प्रतिरोधक दीवार या मुंडेर। ठीक है। 5वीं चीज पढ़नी है सम्मुख धारक दीवार। 6वीं चीज पढ़ती है जलग्राही नालियाँ। तो हम लोगों ने अलाइनमेंट पढ़ लिया, हम लोगों ने मोड़ पढ़ लिया, हम लोग अब पढ़ने जा रहे हैं अनुप्रस्थ काट। अनुप्रस्थ काट में हमने बताया कि जो पहाड़ी सड़कों की अनुप्रस्थ काट प्रदान की जाती है वो 3 प्रकार के परिच्छेदों में प्रदान की जाती है। पहला होता है कटान में सड़क अगर है रोड इन कटिंग। दूसरा होता है रोड इन फिलिंग जो भराव में सड़क होती है। अगला होता है आंशिक कटान या आंशिक भराव में सड़क, रोड इन पार्शियली कटिंग या पार्शियली फिलिंग। ठीक है। तो जो कटान में होती है रोड इन कटिंग में होती है
उनके भी निर्माण में तीन प्रकार की कंडीशन प्रदान की जाती है। साधारण कटान में अगर सड़क है तब, आधी सुरंग में सड़क है अगर पूर्ण सुरंग में सड़क है तब। मतलब कटान में सड़क जो पहला कटान में है, पहली चीज है कटान में सड़क, उसमें भी तीन प्रकार की होती हैं। साधारण कटान में सड़क, दूसरी चीज होती है आधी सुरंग में सड़क, तीसरी होती है पूर्ण सुरंग में सड़क। ये चीजें तीन होती है। अब देखिए आधी साधारण कटान में सड़क। साधारण कटान में सड़क क्या होती है? जब सड़क का निर्माण तल पहाड़ी सतह से पर्याप्त नीचे रखना होता है। जब सड़क का निर्माण पहाड़ी तल सतह से पर्याप्त नीचे रखना होता है तो पहाड़ी काट करके सड़क बनाई जाती है। वर्षा जल निकासी के लिए सड़क के दोनों ओर इसके किनारों के साथ साथ नालियां भी बनाई जाती हैं। यदि कटान अधिक है तब पहाड़ी के ऊपरी भाग पर जल निकासी के लिए समोच्च या कंटोर ड्रेन्स बनाई जाती हैं, नहीं तो नहीं। और यह व्यवस्था इसलिए की जाती है कि वर्षा की ऊंचाई से जो जल आता है वो ऊपरी नालियों में, वर्षा जल ऊपरी नालियों में ही रुक जाता है। ये हो गया साधारण कटान में। कटान में ही तीन प्रकार का था, साधारण कटान, आधी सुरंग कटान और में सड़क और पूर्ण सुरंग में सड़क। साधारण कटान में सड़क जो होती है इस तरह से होती है। और अब आती है आधी सुरंग में सड़क अगर है तो क्या होती है? आधी सुरंग में सड़क है जब पहाड़ी दृढ़ व स्थिर है और चट्टानों की परतों का झुकाव अंदर की तरफ रहता है तब इसे आधी गोलाई में काट करके सड़क बनाई जाती है, इसीलिए इसे आधी सुरंग सड़क के नाम से जाना जाता है। आधी सुरंग में जो खुले भाग में वर्षा का पानी आता है वो सुरंग की छत से भीग या फिर सुरंग की छत से रिसता है, जिसके निकास के लिए सड़क के दोनों ओर नालियां बनाई जाती हैं। अब बात आती है पूर्ण सुरंग में सड़क। जब सड़क संरेखण पर पहाड़ी बहुत ऊंचाई और अधिक सीधी खड़ी हो और इसके गिर्द घूम कर सड़क ले जाना असंभव या अत्यधिक व्ययी हो तब पहाड़ी में सुरंग खोदकर सड़क आर पार निकाल दी जाती है। जब सड़क क्या होना चाहिए? संरेखण पहाड़ी की ऊंचाई पर बहुत ऊंची और लगभग सीधी खड़ी हो और इसके गिर्द घूम करके सड़क ले जाना असंभव हो, कि मतलब अगर बाईपास भी बनाना चाहिए अब तब भी असंभव हो या बहुत ज़्यादा खर्चीला हो तो हम लोगों को क्या करना चाहिए? आपको पहाड़ में ही सुरंग बना लेनी चाहिए। पहला हो गया कटिंग। कटिंग का तीन हो गया, सिंपल, और दूसरा चीज जो होता है आधी सुरंग, तीसरा पूर्ण सुरंग में सड़क। साधारण तल में सड़क, साधारण कटान में सड़क हो गई, आधी सुरंग हो गई, पूर्ण सुरंग हो गई। ये कटान की सड़क की होगी। अब कटान के बाद दूसरा था भराव में सड़क। दूसरा ये भराव में सड़क देखिए। अब तीसरा देखेंगे तब आंशिक कटान या आंशिक भराव में सड़क कैसे होगी। दूसरा पहले देखते हैं भराव में सड़क देखेंगे। किसी भराव में सड़क के लिए किसी घाटी में सड़क को निर्धारित तल पर बनाए रखने के लिए सड़क पूर्ण भराव में बनाई जाती है। पूर्ण भराव में बनाई जाती है। किसी बरसाती नाले, नदी के पुल के दोनों ओर पहुंच लंबाई भी सड़क पूर्ण भराव में बनाई जाती है। इसका फिगर कुछ इस तरह से है। ये आपका फिगर है, इसको आपको देखना है, बनाइए। अगली चीज आती है आंशिक कटान या आंशिक भराव में सड़क। जब पहाड़ी की ढाल 30 डिग्री अथवा इससे कम होती है तब सड़क का 2/3 भाग पहाड़ी के अंदर और 1/3 भाग सड़क पहाड़ी के बाहर। इससे सड़क की स्थिरता बनी रहती है और दृश्यता भी उपलब्ध रहती है। काटे गए जो पत्थर होते हैं उसका उपयोग हम लोग सड़क के भराव के लिए कर देते हैं, ठीक है। ये चीज होती है, उसका उपयोग हम लोग सड़क के भराव के लिए कर देते हैं। घाटी की तरफ सड़क का सहारा देने के लिए इसके बाहरी किनारों पर प्रतिधारक दीवार बनाई दी जाती है। सड़क का अनुप्रस्थ ढाल मध्य से दोनों किनारों की ओर रहती है।
तो हम लोगों ने देखा पहला चीज कंस्ट्रक्शन में संरेखण देखना था, दूसरा मोड़ देखना था, और तीसरी चीज मोड़ पढ़ा, तीसरी चीज जो है क्रॉस सेक्शन देखना था, अनुप्रस्थ काट, पांचवी चीज जो होती है प्रतिरोधक दीवार तथा मुड़ेर। प्रतिरोधक दीवार रिटेनिंग वॉल क्या होता है पहले देखेंगे। भराव में पहाड़ी सड़क को सहारा देने के लिए इसके बाहरी किनारों के साथ साथ खंड घाटी की तरफ जो रोक दीवार बनाई जाती है उसे प्रतिधारक दीवार कहते हैं। रिटेनिंग वॉल प्रतिधारक मतलब रोक दीवार होती है, नाम से ही पता है। सबसे ज्यादा आवश्यक इसका निर्माण कहाँ होता है अंतः प्रवेशी मोड़ तथा क्रॉस जल निकासी नाली के स्थान पर आवश्यक होता है। जब कोई सड़क किसी अन्य सड़क को अथवा रेल मार्ग को ऊपर से पार करती है वहां भी पुल की पहुंच लंबाई में सड़क के दोनों ओर प्रतिरोधक दीवार खड़ी कर दी जाती है। इसमें प्रतिरोधक दीवार में क्या क्या एलिमेंट होते हैं वो देखिए। पहली चीज होती है खुद दीवार। प्रतिरोधक दीवार सामान्यतः सूखे पत्थर या ढोका चिनाई में बनाई जाती हैं। इसके ऊपरी सिरों पर जो चौड़ाई होती है 45 सेंटीमीटर से 60 सेंटीमीटर रखी जाती है, और बाहरी फलक 3 in 1 मतलब 3 वर्टिकल 1 हॉरिजॉन्टल से लेकर के 6 in 1 तक बनाई जाती है। जनरली जो है 4 in 1 रखा जाता है, इसकी ढाल दी जाती है। भीतरी फलक ऊर्ध्वाधर रखी जाती है। जो भी बाहरी फलक जो होती है 3 in 1 से लेकर के 6 in 1 जनरली 4.5 4 in 1 का झुकाव रखा जाता है, ग्रेडियंट रखा जाता है। आंतरिक जो होता है पूरा सीधा रखा जाता है, वर्टिकल रखा जाता है। ऊपर जो चौड़ाई होनी चाहिए 45 से 60 सेंटीमीटर रखी जाती है। ये दीवार की विशेषता होती है। अगली चीज होती है मुड़ेर, पैरापेट जो बोलते हैं। वाहनों की सुरक्षा के लिए प्रतिरोधक दीवार के ऊपर 45 सेंटीमीटर चौड़ी तथा 60 से 75 सेंटीमीटर ऊंची मुड़ेर बना दी जाती है। और इसकी जो मुड़ेर की जो ऊंचाई रखी जाती है 2.5 से 3 मीटर तक रखी जाती है, जिसमें 60 से 90 सेंटीमीटर पर शुद्ध रिक्तियां हो छोड़ दिए जाते हैं। अगली चीज आती है प्रतिरोधक दीवार में ही रिटेनिंग वॉल में। पहला चीज दीवार क्या होती है बता दिया, दूसरी चीज मुड़ेर ऊपर लगी होती है वो बता दिया, तीसरी चीज उसमें छोटे छोटे छिद्र प्रोवाइड किए जाते हैं जिससे वर्षा का जल जो है उससे निकल जाया करे। स्राव छिद्र बोलते हैं उसको, स्राव छिद्र। जब प्रतिरोधक दीवार मसाला चिनाई से निर्मित होती है तब इसमें स्राव छिद्र छोड़े जाते हैं ताकि भराव में जो मृदा घुसा वर्षा जल होता है वो बाहर निकल सके। अब प्रतिरोधक दीवार पढ़ लिया, चौथी चीज प्रतिरोधक दीवार थी। पांचवी हो गई हमारी सम्मुखी दीवार या ब्रेस्ट वॉल जिसको बोलते हैं। ब्रेस्ट वॉल जब सड़क के भीतरी किनारों की तरफ स्थित पहाड़ी खड़ी ढाल व शिथिल मृदा की रखी हो और इस कारण भूस्खलन की संभावना बनती हो, पहाड़ी के साथ साथ इससे सटा करके पत्थरों की दीवार बनाई जाती हो जिसे सम्मुखी दीवार बनाई जाती है, उसे ही हम लोग सम्मुखी दीवार कहते हैं। सम्मुखी दीवार हो गया। अब बात आती है पहाड़ी सड़कों से जल निकासी। ये जो है छठवीं चीज है हमारी। पहाड़ी सड़कों पर जो आने वाला वर्षा का जल है उसकी निकासी के लिए निम्नलिखित व्यवस्थाएं की जाती हैं। पहला जो होता है पार्श्व नालियां बनाई जाती हैं, जिसको साइड ड्रेन बोला जाता है। दूसरा जो होता है अंतःरोधी या जलग्राही नालियां बनाई जाती हैं। तीसरा जो होता है अनुप्रस्थ या क्रॉस नली बनाई जाती है। चौथा जो होता है ग्राही कुंडिका बनाई जाती है, मतलब जल को ही भर ले। पहली चीज जो होती है पार्श्व नालियां। पार्श्व नालियां सड़क पर बहते हुए तथा पहाड़ी की ओर से गिरते हुए पानी को एकत्रित करने के लिए सड़क के किनारे के साथ साथ पार्श्व नालियां बनाई जाती हैं। ठीक है, पार्श्व नालियां का जो अगला पॉइंट इसके लिए है, पार्श्व नालियों की जो अनुलंब होती है, अनुलंब ढाल जो होती है, ग्रेडियंट होनी है चाहिए, वो उपयुक्त होनी चाहिए ताकि पानी का प्रवाह अच्छे से हो सके।
वाहनों का पहिया पार्श्व नालियों का में न फंसे, इसलिए इनकी गहराई अधिक नहीं रखनी चाहिए, जिससे ये पहिया रक्षक बनी रहे। दूसरी चीज होती है अंतर्रोधी नालियाँ या जलग्राही नालियाँ जिसको बोलते हैं। अंतर्रोधी नालियाँ में कब बनाई जाती हैं? जहाँ सड़क के भीतरी और पहाड़ी बहुत ऊंची तथा खड़ी ढाल वाली होती है, वर्षा का पानी बड़ी तेजी से बहता हुआ नीचे की सड़क पर आता है, इससे सड़क के क्षतिग्रस्त होने की संभावना बनी रहती है। ऐसे स्थानों पर हम लोग अंतर्रोधी जलग्राही नालियां बनाते हैं। अगली चीज होती है अनुप्रस्थ या क्रॉस नालियां। ये चीज कब बनाई जाती है? सड़क के भीतरी ओर की नाली से पानी घाटी की तरफ निकलने के लिए उचित अंतराल पर सड़क के नीचे अनुप्रस्थ या क्रॉस नालियां बना दी जाती हैं। इसमें क्या करते हैं? क्रॉस नालियों के लिए पाइप नाली डाल देते हैं, स्कूपर डाल देते हैं, ये चीज सेतुक डाल देते हैं, ये सब चीजें। अगला चीज होती है ग्राही कुंडिका। ग्राही कुंडिका में क्या होता है? क्रॉस नली के ऊपर मुख पर आवश्यक रूप से ग्राही कुंडिका बनाई जानी चाहिए, ताकि पानी के साथ बहते आए भाटे, पहाड़ी कचरा, मिट्टी आदि कुंडिका में ही रुक जाएं और क्रॉस नली के अंदर जा करके इसमें जो है क्या बने, अवरोध न पैदा करें। ठीक है। अब अगली चीज जो आती है, जो हम लोगों ने पढ़ी थी, जो पहला चीज हम लोगों ने पढ़ लिया पहाड़ी सड़क, दूसरा पढ़ लिया पहाड़ी सड़कों का निर्माण। पहाड़ी सड़कों के निर्माण में हम लोगों को 6 पॉइंट पढ़ना था: संरेखण, मोड़, अनुप्रस्थ काट और अनुप्रस्थ काट के बाद हम लोगों को पढ़ना था चौथा चीज उसमें प्रतिरोधक दीवार या मुड़ोर। अगली चीज पढ़नी थी, पांचवी चीज जो पढ़ी थी हम लोगों ने सम्मुख दीवार, और छठवीं अभी हम लोगों ने पढ़ी जलग्राही नालियां। ठीक है। अब ये तो दूसरा टॉपिक खत्म हुआ पहाड़ी सड़कों का निर्माण। तीसरा टॉपिक होता है पहाड़ी सड़कों के सड़क पेवमेंट। पहाड़ी सड़कों के सड़क पेवमेंट के बारे में देखते हैं क्या होता है पहाड़ी सड़कों का सड़क पेवमेंट। पहाड़ी सड़कों का जो सड़क का पेवमेंट का निर्माण सामान्यतः सामान्य सड़कों की भांति किया जाता है। निर्माण स्तर पर सीधे निघर्षण आस्तरण जो बियरी कोटिंग डाल करके उसके ऊपर पृष्ठ प्रलेपन कर दिया जाता है। पहाड़ी सड़कों पर जलबद्ध मैग्नम सतह पर बिटुमनी पृष्ठ प्रलेपन शीघ्र कर देना चाहिए, ताकि टूट फूट अधिक न होने पाए। अब आती है बात, एक छोटा सा टॉपिक है अश्वपथ, जिसे ब्रिडल पथ बोलते हैं। उसकी क्या क्या खूबियाँ होनी चाहिए। ब्रिडल पथ हम लोगों ने 3 प्रकार के पथ देखे थे पहाड़ी सड़कों में। एक होता है मोटर, दूसरा होता है ब्रिडल, तीसरा होता था फुट ट्रैक। तो उसमें ही दूसरा जो ब्रिडल पाथ था उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। पर्वतों पर स्थित दुर्गम स्थानों पर जहां मोटर सड़क नहीं पहुंच सकती है, अश्वपथ वहां बनाए जाते हैं। अश्वपथ सामान से लदे घोड़े, खच्चर, टट्टू और घुड़सवारों के लिए बनाए जाते हैं। अश्वपथ का निर्माण जमीन को थोड़ा समतल करके उस पर भाटे या मोरम मिट्टी डाल करके बना दिया जाता है। इसकी चौड़ाई 2 से 3 मीटर रखी जाती है और ढाल 1 से 1/12 रखी जाती है। अब अगली चीज जो आई थी हमारी चौथी, पहाड़ी सड़कों का सड़क पेवमेंट हो गया। अब चौथी चीज, तीसरा टॉपिक हो गया। चौथा टॉपिक जो है पहाड़ी सड़कों पर भूस्खलन। पहाड़ी सड़कों का जब भूस्खलन क्या होता है उसके बारे में जानेंगे हम लोग। क्या कारण होता है कि पहाड़ी सड़कों पर भूस्खलन होता है, और फिर उसके बाद हम लोग जानेंगे कि उसके रोकथाम और नियंत्रण के उपाय क्या क्या करने चाहिए हम लोगों को। पहाड़ी सड़कें जब कच्ची या अस्थिर पहाड़ियों पर बनाई जाती हैं तो वहाँ प्रायः भूस्खलन देखा जाता है। तेज धूप, भारी वर्षा, हिमपात, तूफान या ताप में परिवर्तन के कारण कच्ची चट्टानें चटकती हैं, टूटती हैं और बिखरती हैं, जिससे भूस्खलन होता है। अगला, भारी यातायात से सड़क की आधाभूमि धंस जाती है, जिसके कारण भी हमारा भूस्खलन होता है। कर्तन विफलता, शियर फेल्योर अगर हो गया तो उसके कारण भी हमारा भूस्खलन होता है। भूकंप का झटका आ गया उसके कारण भी भूस्खलन होता है। इसी तरह से भूस्खलन होता है। अब भूस्खलन होगा ही होगा, कुछ चीज़ें हम लोग नहीं कर सकते हैं, तो उसके रोकथाम के लिए हम लोग रोकथाम या नियंत्रण करते हैं। सड़क के रोकथाम नियंत्रण में क्या करते हैं? सड़क के ऊपरी पहाड़ी में जल निकासी की सुधार करना चाहिए।
दूसरी चीज़ ये करनी चाहिए, ऊपर पहाड़ी पर घना जंगल लगा देना चाहिए जिससे हमारा भूस्खलन न हो पाए। तीसरी चीज़ क्या करनी चाहिए, ढीली पहाड़ी में सड़क के साथ साथ प्रतिरोधक व सम्मुखी दीवार बनानी चाहिए और उसमें स्राव छिद्र रखने चाहिए। ढाल के पदाग्र पर अतिरिक्त मलबा डाल करके इसे स्थिर कर देना चाहिए। जिस सड़क की लंबाई में भूस्खलन होता है उसमें चेतावनी पट लगा दिए जाते हैं कि आपको यहाँ बहुत आसानी से चलना है। भूस्खलन पहाड़ी के दरारों फटान में अगर हो रहा है तो वहाँ पर कंक्रीट डाल दिया जाता है। ये जो हो गया हमारा चौथा टॉपिक। पांचवा टॉपिक है हमारा हिमस्खलन या हिम बहाव, इसको बोलते हैं स्नो एवलांचेज। स्नो एवलांचेज ऊंची पहाड़ियों पर पड़े बड़े बड़े हिमखंड होते हैं जो ग्रीष्म काल में बड़े जोर से कड़ कड़ करके टूटते हुए नीचे ढाल के अनुसार गति में लुढ़क जाते हैं। वाहनों के शोर, तोप के गोले, बम गिराने से अथवा भूकंप के झटकों से भी हिमस्खलन होता है। हिमस्खलन से पहाड़ी सड़कें बर्फीली कचरों से ढक जाती हैं। ठीक है, अब हिमस्खलन तो होगा ही होगा। अब हिमस्खलन के रोकने के क्या क्या उपाय किए जाते हैं। हिमस्खलन रोकने के उपाय, हिमस्खलन रोकने के उपाय जो होते हैं, जो स्ट्रेटजी अपनाई जाती है टू प्रिवेंट द स्नो एवलांचेज, तो इसके लिए पहला चीज जो होता है, हिमस्खलन ढालों पर कठोर लकड़ी वाले वृक्ष के वन लगाने चाहिए। ढालों को सीढ़ी नुमा पट्टियों में काट करके बनाना चाहिए। ढालों पर दृढ़ पाइले गाड़कर हिमस्खलन रोकना चाहिए। हिमस्खलन रोक बाड़ लगा देना चाहिए। हिम कार्निस के निर्माण को रोक कर भी किया जाता है। ठीक है, अब आती है लास्ट चीज जो होती है पहाड़ी सड़कों का संरक्षण। कैसे पहाड़ी सड़कों का मेंटेनेंस रखेंगे उसके बारे में। पहाड़ी सड़कों का संरक्षण में पहला जो पॉइंट है, सड़क की पार्श्व नालियां तथा पहाड़ी ढाल पर बनाई गई जलग्राही नालियों के समय समय पर सफाई करते रहना चाहिए। प्रतिधारक एवं सम्मुख दीवारों के समय समय पर निरीक्षण करते रहना चाहिए। जिन क्षेत्रों में हिमपात होता हो बर्फ को सड़क से हटाने की स्थायी व्यवस्था होनी चाहिए। सड़क मार्ग पर बनी सभी पुल पुलियों का अंदर से एक बार वर्षा में निरीक्षण जरूर करना चाहिए। इस हिसाब से आपको सड़कों का अनुरक्षण करना चाहिए। सड़कों का अनुरक्षण इसी हिसाब से करना चाहिए। अब इसके बारे में हम लोग देखिए, जो इसमें हमारा टॉपिक था हम लोग पढ़े हैं। पहला चीज हम लोग पहला टॉपिक पढ़े थे इंट्रोडक्शन, दूसरा पढ़े थे रोड जियोमेट्रिक, तीसरा हाईवे अलाइनमेंट, चौथा पढ़े थे रोड मटेरियल, पांचवा पढ़े हैं रोड पेमेंट और अब छठवां पढ़ रहे हैं हम लोग हिल रोड। आज छठवां टॉपिक भी हमारा खत्म हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे रोड ड्रेनेज, मतलब सातवां चैप्टर जो होगा वो रोड ड्रेनेज के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। पढ़ते रहिए नोट्स बना करके। ओके।